सेना के सुखना जमीन घोटाले में मिलिट्री सेक्रेटरी दोषी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट तैयार। गाजियाबाद की डासना जेल में फिर कैदी की संदिग्ध मौत, 12 महीने में 11 मौतों से जेल प्रशासन पर उठे सवाल। मुंबई के बोरीवली इलाके से 3 महीने में 2 दर्जन बच्चे गायब, लापता बच्ची का कंकाल मिलने से मचा हड़कंप। दिल्ली में बेकाबू मर्सिडीज ने 2 को कुचला, दोनों की हालत गंभीर, आरोपी ड्राइवर जमानत पर रिहा। लुधियाना के 5 इलाकों में कर्फ्यू बरकरार, पुलिस गश्त के बीच शहर में तनावपूर्ण शांति। रूस के पर्म में आतिशबाजी की वजह से पब में आग, 100 से ज्यादा लोगों की मौत। और भारत के 333 रनों की बढ़त के जवाब में लंकाइयों की धीमी शुरुआत, चौथे दिन का खेल शुरू होते ही लगा पहला झटका। और सुखना जमीन घोटाले की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट तैयार हो गई है और सेना मुख्यालय को भेज दी गई है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश को दोषी पाया गया है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई होगी, इस बारे में फैसला रक्षा मंत्रालय और सेना प्रमुख को लेना है। लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश, ओहदा मिलिट्री सेक्रेटरी, कैप्टन से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक के अधिकारियों का तबादला यही करते हैं, लेकिन फिलहाल ये आरोपों के घेरे में हैं। सुखना में 71 एकड़ और करीब 290 करोड़ की जमीन के घोटाले में 2 लेफ्टिनेंट जनरल के अलावा इनका नाम भी सामने आया। करीब 1 महीने तक चली इस इंक्वायरी के बाद जमीन हथियाने की साजिश से पर्दा उठ गया। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट और उस पर ली गई कानूनी सलाह में लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश को अपने मातहत अधिकारियों पर जमीन के इस सौदे के लिए दबाव बनाने का दोषी पाया गया है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश के इशारे पर अधिकारियों ने सुखना में भी आर्मी बेस से सटी चुमटा टी स्टेट की जमीन के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी दिया। इतना ही नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश इस जमीन पर मेयो कॉलेज की शाखा खोलने के लिए बाकायदा मेयो के सर्वे सर्वा महाराज गज सिंह से भी मिले थे। 290 करोड़ रुपए के सुखना जमीन घोटाले में मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश की भूमिका पहले से इस शक के दायरे में थी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट इस शक को पुख्ता करते हुए साफ तौर से बताती है कि लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश को इस घोटाले की पूरी जानकारी थी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के दौरान 71 एकड़ की जमीन हथियाने की साजिश का जो ताना बाना बुना गया, उसके सारे सबूत सामने आ गए। इस जमीन के मालिक शरद बादोरिया ने बताया कि वो लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश के घर गया और उसे डील के मुतालिक आश्वासन भी दिया गया। इस मामले में फंसे दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ ने कहा कि उन्होंने एनओसी लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश के कहने पर ही दी थी। इस मामले में फंसे एक और लेफ्टिनेंट जनरल रमेश हलगली ने भी बताया कि उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश ने डील को मॉनिटर करने को कहा था। सेल फोन की कॉल डिटेल से भी पता चला है कि लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश लगातार उन लोगों के संपर्क में थे जिनके साथ फौज ने MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था। बहरहाल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू होते ही लेफ्टिनेंट जनरल रमेश हलगली और लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ को पूर्वी कमान से अटैच कर दिया गया था, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश अपने पद पर कायम है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के बाद सेना मिलिट्री सेक्रेटरी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, इस पर सभी लोगों की निगाहें टिकी हैं। वजह कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के दौरान भी लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश अपने पद पर बने रहे, जबकि आरोपों के दायरे में आए बाकी 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स को उनके पद से हटाकर ईस्टर्न कमान से अटैच कर दिया गया। ऐसे में रक्षा मंत्रालय का डंडा चलेगा या फिर जनरल साहब का रसूख, ये देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार, दिल्ली, IBN 7। और मेरे सहयोगी नीतीश कुमार इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नीतीश, इस घोटाले के सामने आने के बाद सेना हरकत में आई है और अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट तैयार है और लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश को दोषी पाया गया है। जी बिल्कुल सही कहा पंकज। देखिए, ये पूरा का पूरा मामला जो 290 करोड़ रुपए का सुखना जमीन घोटाला है, इसमें अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आ गई है और उसमें लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश को, जो कि मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, उन्हें इस तथ्य के आधार पर दोषी पाया गया है कि उन्होंने जमीन घोटाले में अपने मातहत अफसरों को, जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। तो जाहिर तौर से दोषी आने के बाद उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि पंकज, जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जब शुरू हुई थी तो इस घोटाले में जुड़े 2 और अफसर थे, जो 2 लेफ्टिनेंट जनरल से। बिल्कुल यही सवाल था नीतीश मेरा आपसे कि जो बाकी के लोग थे उन पर किस तरह की कार्रवाई सेना में होगी और इस रिपोर्ट में और क्या क्या कहा गया है।
देखिए पंकज, खास तौर से निगाहें लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश पर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि पहले जो दो और लेफ्टिनेंट जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल रमेश हलगली और लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ, उनको पद से हटाकर ईस्टर्न कमांड से अटैच कर दिया गया था। लेकिन उस समय भी इनका नाम आ रहा था, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन अब भी ये अपने पद पर बने हुए हैं, तो सभी की नजरें जो है लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश पर टिकी हुई हैं कि आखिर क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। नीतीश, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और शायद ही भारतीय सेना के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अफसरों को एक जमीन घोटाले के सिलसिले में अटैच कर दिया गया और तीसरे लेफ्टिनेंट जनरल और मौजूदा मिलिट्री सेक्रेटरी से पूछताछ की गई हो। ऐसा किसी युद्ध में पीठ दिखाने के आरोप में नहीं, बल्कि करोड़ों कमाने की मंशा से फर्जी तरीके से जमीन का सौदा करने के आरोप में हुआ। आइए देखते हैं कि सुखना जमीन घोटाला था क्या। चाय के इस खूबसूरत बागान को देखकर ऐसा लगता नहीं कि इसके आसपास आजाद भारत के इतिहास में फौज के सबसे बड़े जमीन घोटाले की साजिश रची गई होगी। दरअसल दार्जिलिंग के चुमटा टी स्टेट की ये जमीन सेना में एक बड़े घोटाले का गवाह बन गई है। इस जमीन के ठीक पास है सेना के पूर्वी कमान का सुखना हेडक्वार्टर्स। इस बेहद संवेदनशील इलाके के आसपास किसी प्राइवेट बिल्डिंग या संस्थान की मौजूदगी सेना की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है। लेकिन इन तथ्यों की अनदेखी कर इस जमीन के 71 एकड़ हिस्से को हथियाने के लिए रची गई एक साजिश। शायद आजाद भारत में सेना के इतिहास में पहली बार 2 लेफ्टिनेंट जनरल खिलाफ इस बात की जांच की जा रही है कि वो जमीन की सौदेबाजी में शामिल हैं। आर्मी के आला अधिकारियों ने 290 करोड़ की घपलेबाजी का जो रास्ता अख्तियार किया, उसके लिए सेना की सुरक्षा की भी अनदेखी की। ये उन अधिकारियों की दास्तां है जिन्होंने 30 साल फौज में बिताए। अब दरअसल 71 एकड़ की जमीन को सेना के 2 लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारियों, लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ और लेफ्टिनेंट जनरल रमेश हलगली ने गीतांजलि नाम के एक प्राइवेट ट्रस्ट को कॉलेज बनाने के नाम पर देने की साजिश रची। बाकायदा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए और कहा गया कि ये ट्रस्ट इस जमीन पर अजमेर के मशहूर मेयो कॉलेज का एक ब्रांच खोलना चाहती थी। गीतांजलि ट्रस्ट के मालिक दिलीप अग्रवाल हैं। मामला तब खुला जब मेयो कॉलेज ने कहा कि उसने सेना से ऐसे किसी भी कॉलेज खोलने का कोई MOU साइन ही नहीं किया है। इसके बाद सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए रक्षा मंत्री AK एंटनी ने इसकी जांच रक्षा सचिव की देखरेख में कराए जाने के आदेश दे दिए। रक्षा मंत्री के आदेश के बाद दोनों लेफ्टिनेंट जनरल्स पीके रथ और रमेश हलगली को पूर्वी कमान से अटैच कर दिया गया। उधर सेना ने भी इस मामले में आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की बात कही है, क्योंकि सेना इस पूरे मामले को फौज की साख के साथ खिलवाड़ मानती है। मामले में मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश को पूछताछ के लिए पूर्वी कमान बुलाया गया है, क्योंकि दिलीप अग्रवाल नाम का शख्स खुद को लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश का रिश्तेदार बताता था। इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद जब पूर्वी कमान ने इस मामले की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की, तो मामले में फंसे अधिकारियों ने अपनी गर्दन बचाने के लिए कंप्यूटर से वो डाटा ही गायब कर दिए जिसमें इस घपलेबाजी का कच्चा चिट्ठा था। कोलकाता में विक्रांत दुबे के साथ नीतीश कुमार, दिल्ली, IBN 7। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं जमीन की सौदेबाजी को कैसे अंजाम दिया गया। फर्जीवाड़े का वो तरीका जिससे एक बड़ी साजिश की बू आती है। सेना के अधिकारियों ने इस जमीन का MOU साइन करते वक्त इस बात का भी एहतियात बरती कि मंजूरी के बाद सेना अगर चाहे तो भी जमीन पर अपना दावा नहीं कर सकती थी। अधिकारियों ने फर्जीवाड़े को अंजाम देने के लिए सेना की सुरक्षा से खिलवाड़ तो किया ही, लेकिन साथ ही साथ ऐसी कोशिशें भी की कि एक बार हाथ से निकलने के बाद अगर सेना चाहे भी तो जमीन वापस नहीं ले पाए। चूंकि ये जमीन फौज के इर्द गिर्द थी, इसलिए इलाके की संवेदनशीलता को देखते हुए MOU में एक शर्त रखी गई थी कि इस डील को 1 महीने की नोटिस पर रद्द भी किया जा सकता है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जो तथ्य सामने आए उसके मुताबिक बाद में MOU में से इस शर्त को हटा दिया गया। यानी मंशा ये कि इस जमीन पर सेना दोबारा दावा नहीं कर सके। पड़ताल में पता चला है कि गीतांजलि ट्रस्ट के अंदर जिन 3 कंपनियों का हवाला दिया गया उनके पते एक ही हैं और पता है 3 नेताजी सुभाष रोड, 2nd फ्लोर, कोलकाता। पड़ताल में यह भी पता चला है कि ये पता शरद बिजोरिया का है। इनका इस ट्रस्ट से कोई लेना देना ही नहीं। इतना ही नहीं, शुरुआत में ट्रस्ट की ओर से सिर्फ एक स्कूल खोलने की बात कही गई थी, लेकिन जब MOU साइन हुआ तो उसमें 290 करोड़ रुपए की लागत से कई स्कूल और कॉलेज खोलने की बात कही गई है। और तो और अजमेर के मेयो कॉलेज ने बाकायदा सेना को लिखकर कहा है कि उनकी संस्था किसी दूसरे ट्रस्ट को ब्रांच खोलने के लिए फ्रेंचाइजी नहीं देती और गीतांजलि को भी फ्रेंचाइजी नहीं दी गई।
हालात साफ तौर से इशारा करते हैं कि इतना बड़ा घोटाला सेना के आला अधिकारियों की मिली भगत के बगैर अंजाम नहीं दिया जा सकता। सेना का कहना है कि ये जांच जमीन घोटाले की है, न कि किसी अफसर के खिलाफ। अगर इस जांच में किसी अफसर की भूमिका साबित हो जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल पड़ताल तेजी से की जा रही है, क्योंकि केवल सुखना में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के कुमाऊं रेजिमेंट की जमीन के साथ भी ऐसा ही सौदा करने की कोशिश की गई और इन दोनों मामलों की जांच हो रही है। कोलकाता में विक्रांत दुबे के साथ नीतीश कुमार, दिल्ली, IBN 7। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की मदद कर रही है लाल परी। 26/11 को मुंबई हमले की तरह एक और हमले की वजह बन सकती है लाल परी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लाल परी है कौन और इसका आतंक से रिश्ता क्या है। लाल परी समंदर में पाई जाने वाली एक मछली का नाम है और इस मछली ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को चिंता में डाल दिया है।